ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर तो फिलहाल हो गया है, लेकिन इस युद्ध में इसराइल के साथ साथ अमेरिका की छवि को भी काफी धक्का लगा है। सबसे ज्यादा धक्का तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि को लगा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तो ईरान पर हमले को लेकर विरोधी पार्टियों, आम लोगों और फिर अपनी पार्टी तक के नेताओं के निशाने पर थे और उनके विरोध का सामना कर रहे थे। लेकिन अब उनके अपने रक्षा मंत्रालय की एक खुफिया रिपोर्ट ने तो उनकी जबरदस्त छीछालेदर कर दी है। हुआ ये कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराने का ट्रंप जो दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है, वो दावा इस खुफिया रिपोर्ट ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसने ट्रंप के इस दावे की हवा निकाल कर रख दी। पेंटागन की इस खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के अमेरिकी बंकर बस्टर्स ने चाहे जितने बम गिराए हों, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट में यह तक कहा गया है कि ईरान अभी भी थोड़ी मेहनत और कर लेगा तो परमाणु हथियार बना सकता है। यह मेहनत उसे हमले की जगह की साफ सफाई और मरम्मत पर करनी है, बस। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी हमले के तत्काल बाद कुछ ऐसी ही रिपोर्ट दी थी। माना जा रहा है कि ईरान के पास मौजूदा समय में करीब 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिकी मीडिया में पेंटागन के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शनिवार को ईरान पर किए गए हमलों में ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार तबाह नहीं हुआ है, जो कि दावा किया जा रहा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने भी रक्षा खुफिया एजेंसी के हवाले से यह खबर दी है। पेंटागन से जुड़े खुफिया अधिकारी ने CNN न्यूज़ को बताया कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम गिरने के बाद भी ईरान के ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूज जस के तस बने हुए हैं। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट ने अमेरिकी सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर ऐसे बमों से हमला किया जो जमीन में 61 मीटर तक की गहराई तक जाकर विस्फोट कर सकते हैं। लेकिन खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा। यहां तक कि 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए और कुछ ढांचों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादातर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पेंटागन के खुफिया सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए भले ही पीछे चला गया हो, लेकिन ये जल्दी ही फिर शुरू हो जाएगा। यानी उसको इतना नुकसान नहीं हुआ है कि वो कमजोर पड़ गया हो या फिर पूरी तरह से खत्म हो गया हो और वो दोबारा फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। वो सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि ईरान इस मलबे को हटाकर कितनी जल्दी टूटी फूटी जगहों की मरम्मत कर पाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमलों से पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा दूसरी जगह भेज दिया था और यही दावा ईरान ने भी इन हमलों के तुरंत बाद किया था। इस रिपोर्ट से अमेरिकी सैन्य कौशल और तकनीकी क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमले में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बम GBU-57 का इस्तेमाल किया, जिसे भूमिगत परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए कारगर माना जाता है। हमले के बाद अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा था कि तीनों ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई थीं, जिनमें फोर्डो साइट पर 2 जगहों के पास 6 बड़े गड्ढे दिख रहे थे। हालांकि उन तस्वीरों से भी यह साफ नहीं था कि साइट के अंदरूनी हिस्सों को कितना नुकसान हुआ है। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बातें सोशल मीडिया के जरिए बताई थी और फिर राष्ट्र को संबोधित भी किया था उन्होंने। लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन ने उसी दिन बताया था कि जिन ठिकानों को नष्ट करने की बात कही जा रही है, वो ठिकाने पहले ही खाली करा लिए गए थे और ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पहले इसलिए खाली करा लिए गए थे क्योंकि ईरान को यह आशंका थी कि अमेरिका भी इन ठिकानों पर हमले कर सकता है। पेंटागन की इस रिपोर्ट ने ट्रंप के दावों की कलई खोल दी है और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर व्हाइट हाउस का कहना है कि यह आकलन पूरी तरह से गलत है और मीडिया में ये सब खबरें इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाया जा सके, उनकी छवि को खराब किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इन मीडिया घरानों पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि ये फेक न्यूज़ चला रहे हैं, यानी फर्जी खबरें चला रहे हैं ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। मध्य पूर्व के लिए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बारे में लीक हुए खुफिया आकलन को देशद्रोह बताया है।
लेकिन सवाल यह है कि यह न्यूज़ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की रिपोर्ट से ही मिली है। किसी भी मीडिया हाउस ने अपनी तरफ से खोजबीन करके ये रिपोर्ट नहीं प्रकाशित की है। वो रिपोर्ट जो गोपनीय या खुफिया है, लेकिन वो लीक हो गई है रक्षा मंत्रालय की। लीक किसने की होगी? जाहिर है पेंटागन से जुड़े लोगों ने ही की होगी।